इस ड्रेस को बनाना दिखाएंगे कि चलिए गाइस हम इस ड्रेस को बनाना दिखाते हैं कैसे हमने इस ड्रेस को बनाया है। ड्रेस और बनाते हैं। उस ड्रेस के लिए बनाने के लिए हम सबसे पहले लूप बनाएंगे। लूप बना रहे हैं हम। हमने लूप बना लिया। अब लूप बनाने के बाद 17 चैन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चैन बना ली। अब 17th चैन पर हमने थंब रखा और 2 चैन और बनाएंगे। 1 एंड 2। 2 चैन बना ली। 2 चैन बनाने के बाद जहाँ पर हमने 17 चैन पर थंब रखा है उसी चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। सेम इसी तरह नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम इतने ये डबल क्रोशिया की लाइन पूरी कर लेते हैं, फिर आगे दिखाएंगे। हमने ये डबल क्रोशिया पूरी चैन में बना लिया। अब पूरी चैन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे हम। 1 2 और 3। 3 चैन बना लिया। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके पास वाले क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे चैन में से। तो डबल क्रोशिया निकालेंगे चैन में से। ये हमने एक डबल क्रोशिया निकाला। इसी में से हम सेकंड टाइम और निकालेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे एक चैन में से। निकाला। ऐसे ही करके हम लास्ट तक 2 2 करके हर एक चैन में निकालेंगे। एक बार हो गया। अब नेक्स्ट चैन पे गए। नेक्स्ट चैन में एक बार निकाला। फिर हमने एक बार और निकाला नेक्स्ट चैन में। ऐसे करके हम लास्ट तक बनाएंगे और सभी में बनाएंगे। और जो लास्ट ये लास्ट वाली है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। एक बार बनाएंगे और सभी में 2 2 बार बनाएंगे और लास्ट वाली में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। इस सब में 2 2 बनाया है। फर्स्ट और लास्ट में हमने सिर्फ एक एक बनाया है। अब हम 3 चैन लेंगे। 1 2 और 3। 3 चैन लेने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसके साइड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके साइड में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमने इसकी साइड में डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमने इसके साइड में डबल क्रोशिया बनाया। तो हमने जो ये फोर्थ बनाया, जैसे देखिए 1 2 और 3, फोर्थ में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार और बना लेते हैं फोर्थ वाले में। सेम ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। अब फोर्थ हो गया। अब फिर से हम डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे। 1 2 3 एंड अब फोर्थ वाले में आगे हम फोर्थ वाले में 2 बार बनाएंगे। एक और एक और। सेम ऐसे करके हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं। हम 3 बार तो 3 चैन में तो एक एक बनाएंगे और फोर्थ चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लाइन पूरी करने के बाद हम बताएंगे आपको आगे क्या करना है। ये देखिए बना लिया है। अब हमने बनाने के बाद अब हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद इसके पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके पास वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाया एक बार, मतलब ये 2 हो गए क्योंकि हम चैन बनाते हैं वो भी डबल क्रोशिया काउंट होता है। तो ये सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 5 और एक 6। 6 बार बना लिया। 6 बार बनाने के बाद हम 8 चैन छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन छोड़ दिए। 8 चैन छोड़ने के बाद इसमें से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाया एक बार। ऐसे करके हम 12 बार बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम 8 चैन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 चैन छोड़ने के बाद हमारे पास 6 चैन बच गई है पीछे। उन 6 चैनों में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5
और 6। अब हमने ये चैन बना दी। अब ये देखिए, अब ये हमारे मुड्डे बन गए हैं ड्रेस के। ड्रेस के मुड्डे बन गए हैं। अब देखिए, अब हम 3 चैन और बना रहे हैं, 1 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद इसको पलट देंगे और अब सभी में से डबल क्रोशिया निकालेंगे। हम हर एक चैन में से डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। अब देखिए, हमने इसने ये चोली बना ली। चोली बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं इसके ऊपर। ये हमने इसमें फर्स्ट चैन में लिया और ऐसे की, और इसमें हमने इसको ऐसे निकाल दिया, ये नोट लग गई। अब हम इस ड्रेस को बीचों बीच कर लेते हैं, बीचों बीच कर लेते हैं। हमने इसको ऐसे बीचों बीच किया और एक यहाँ पे हम कोई पिन वगैरह लगा देंगे जिससे हमें पता चल जाएगी हमारा बीचों बीच पॉइंट कौन सा है। ये हमारा बीचों बीच पॉइंट हो गया। अब हम बीचों बीच पॉइंट करने के बाद हम 3 चैन बनाते हैं, 1 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद इसके पास वाली चैन में ही हम एक बार और डबल क्रोशिया निकालते हैं। हमने डबल क्रोशिया निकाला एक बार, इसके पास वाली चैन में डबल क्रोशिया निकाला। फिर हमने 2 बार चैन बनाई और इसी में से फिर से हमने डबल क्रोशिया निकाला एक बार, फिर एक बार और निकालेंगे। 2 बार निकाला, फिर हम एक चैन छोड़ेंगे। एक चैन छोड़कर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर एक बार और बनाएंगे। 2 बार बना लिया। अब 2 बार बनाने के बाद 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाकर फिर इसी में फिर से हमने एक बार डबल क्रोशिया और बनाया, फिर एक बार और बनाया। तो हम ऐसे करके बनाएंगे। कैसे करना है हमें, स्टार्टिंग में एक चैन छोड़नी है। एक चैन छोड़ने के बाद दूसरी चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन बनाएंगे, फिर उसी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हम ये यहाँ तक बना लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे क्या करना। अब हमने ये यहाँ तक बना लिया। अब बनाने के बाद हमने जहाँ पर पिन लगाई थी, उस पिन लगाने के बाद उस क्रोशिया से एक बार डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। एक बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद इस वूल को हम यहाँ पे कट कर देंगे। फिर हम, आप चाहते हो भी हमें एक रंग की बनाए तो आप एक रंग की बना सकते हो, बट मैं इसमें 2-3 रंग की बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इस ऊन को यहाँ पे कट कर दूंगी। दिया। अब बनाने के बाद हम फिर से एक नेक्स्ट कलर ले रहे हैं। आप चाहो तो एक ही कलर की बना सकते हैं, बट मैंने अलग अलग कलर की बना रही हूँ। मैं 3-4 कलर मिक्स करूंगी इसके अंदर, तो इसलिए हमने जो नया कलर लिया है इसमें हम नोट लगाएंगे। नोट लगाकर फिर हम इसमें एडजस्ट करेंगे। इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने इसको इस लाइन को स्टार्ट किया था, मतलब यहीं से हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए हमने फिर से यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चैन बनाई। अब 3 चैन बनाने के बाद हमने जो ये गैप है, मान लो ये जो गैप दिख रही है ना इनमें बीच में, जहाँ पे हमने 2 चैन बनाई थी, वहां जो गैप दिख रही है उनमें सेम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो हमने पहले की थी। जैसे कि हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग में, फिर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 और 1 और 2। 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ऐसे इसमें जाएंगे, फिर हम सेम प्रोसेस 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे हम बनाकर यहाँ तक बनाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब लास्ट में हमने जो लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इस पे जाएंगे। इस जो हमने एक बनाया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। डबल क्रोशिया मतलब एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बना लेते हैं, 1 and 2 and 3। 3 चैन बना ली। अब 3 चैन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये हर एक जो बीच में गैप आ रहे हैं इनमें, जहाँ पे हमने 2-2 चैन बनाई है यहाँ पे, अब हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम 2 बार चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, 1 और 1 2। 2 चैन बना ली। अब हम फिर इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3। 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। सेम यही प्रोसेस हम स्टार्ट करते जाएंगे हर एक में। फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हम यहाँ तक बना लेते हैं पहले। फिर हम देखिए, हमने सेम लाइन ये
थर्ड कलर और चढ़ाया, उसकी बना ली। अगर आप सेम एक ही कलर की बनाना चाहते हो तो एक ही कलर की बना सकते हैं। अब हम फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चैन बना के अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें जो ये दो दो चैन निकाली थी जहाँ पे गैप दिख रहा है, उसमें अब 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और एक 4 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर, 1 2 3 और एक 4। सेम इसी तरह फिर हम आगे बनाते जाएंगे। इसमें फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। फिर दिखाते हैं आगे क्या। हम इस रंग को कट कर देंगे, तो इसको कट करने के लिए हमने इसको लास्ट में ही ऐसे बना दिया है। अब नया रंग स्टार्ट करेंगे। हमने नया रंग लिया है रेड, रेड रंग लिया है, तो इसकी का पहले लूप बना लेते हैं हम। ये हमने लूप बना दिया। अब लूप बना के अब यहाँ पे अटैच करेंगे इसको ऐसे। अटैच करके हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के लिए 1 2 और एक 3 चैन बना ली। 3 चैन बनाने के बाद हम अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें से हम 5 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। अगर हम क्रोशिया को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये सिकुड़ने लग जाएगी हमारी ड्रेस, इसलिए हम यहाँ पे 5 बार इसमें से डबल क्रोशिया निकालेंगे इसका। 1 2 3 4 और एक 5 बार डबल क्रोशिया निकाल दिया। 5 बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद 2 चैन बनाएंगे, 1 और एक 2। फिर से हम 5 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 3 4 5। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ तक पूरी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पे जैसे कि 2 डबल क्रोशिया बनाया था फर्स्ट लाइन में, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया सेकंड लाइन में, फिर हमने यहाँ पे थर्ड लाइन में 3 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम बनाएंगे सिंपल, इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे ना, इसमें कोई चैन नहीं लेंगे, चैन नहीं लेंगे, तो इसलिए हम सीधे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस लाइन में। इसलिए हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं 10 डबल क्रोशिया बनाकर, फिर आगे दिखाते हैं हम। देखिए इसमें 10 चैन बना लिया, इससे ये बिल्कुल राउंड शेप हो गया है। अब हमने ये 10 चैन बना लिया, तो एक साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे। दूसरी साइड बनाने के लिए जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पीछे के पोर्शन से जो हमारी ये बिल्कुल पास वाली चैन है, इसमें हम पहले हम लूप बना लेते हैं। इसका लूप बनाते हैं, लूप बना लिया इसका। अब लूप बनाने के बाद हमने जो पीछे से स्टार्ट किया था, जो बिल्कुल पास वाली चैन है, इसमें चैन में हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बना लेते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। अब हम 3 चैन बना ली, 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद इसके जो पास वाला है, इसके पास वाले में 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं पहले, 1 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हम 2 चैन बना लेते हैं, 1 और 2 चैन बनाने के बाद फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया और बना लेते हैं, 1 और 1 2। ऐसे करके हम पूरा कर लेते हैं इसको। हर एक चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। देखिए गाइज हमने सेम तरीके से जिस साइड हमने इस साइड बनाया था वैसा ही सेम इस साइड बना लिया है हमने। अब ये बनाने के बाद हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है हमने पूरी लाइन में, यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। आगे क्या करना है वो देखिए। अब मैंने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया एक और बना लेते हैं। एक और सिंगल क्रोशिया बना लिया। बनाने के बाद अब यहाँ पे 2 चैन बना लेते हैं,
सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 चैन बना लेते हैं। दो चैन बना ली। अब इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, दो डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये देखिए यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे ये फिर गैप दिख रहा है हमें, इस गैप में जाएंगे और इस गैप में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से हमने यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, एक और एक, दो चैन बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2। हम सेम प्रोसेस यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आगे दिखाएंगे। पहले क्या करना है हमें, पहले हमें लेनी है सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया निकालना है। सेम यहाँ तक बना लेते हैं। फिर देखिए ये यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद हम यहाँ पे हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2, 3, 4, 5 बन गए। अब 5 बन गए। अब जो 6th बनाएंगे उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2 बार बनाएंगे। इसमें हम 2 बार बना दिया। अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे, एक, 2, 3, 4 और एक, 5 हो गए। ऐसे करके हम बनाते जाएंगे, 5 तक एक एक बनाएंगे। फिर जो 6th आएगा उसमें 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक बना लेते हैं। और यहाँ तक बनाने के बाद सेम जो जैसे हमने ये प्रोसेस किया है वैसे ही हम ये करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे आगे क्या। हमने जैसे इस साइड हमने ये बाउंड्री की है वैसे ही सेम इस साइड बाउंड्री करी है हमने। यहाँ पे एक नोट लगाई है, फिर 2 बार चैन बनाई है, 2 बार चैन बनाने के बाद 2 फिर डबल क्रोशिया लगाए हैं। फिर ऐसे ऐसे करके ये यहाँ तक फिर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है पूरे में। फिर सेम यही प्रोसेस यहाँ पे की है हमने, ये पूरा कर लिया है। अब आगे हम इसकी कैप बनानी दिखाएंगे। हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए पहले हम नोट लगा लेते हैं। नोट लगाने के बाद हमने नोट लगा ली। नोट लगाने के बाद हम 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बनाकर 1, 2, 3, 4, 5 चैन बना ली। अब इस 5 चैन बनाने के बाद हम सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे फिर हम नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3 चैन बना दी। अब ये सर्कल बन गया ना। इस सर्कल में हम 12 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो 12 डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे, तो इसलिए ये 12 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो एक ये बना हुआ है, 12 और निकाल देंगे तो ये 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर हम दिखाते हैं, चलो पहले ये निकाल देते हैं। बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमने नोट लगाई थी, फिर उसकी 5 चैन बनाई थी, फिर उसको हमने एंड तक जोड़ दिया था, फिर उसकी 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद फिर हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये सेकंड कलर जोड़ रहे हैं। सेकंड कलर जोड़ने के लिए हमने फिर से 3 चैन बनाएंगे हम, एक, 2 और एक, 3 चैन बन गई है। अब 3 चैन बनाने के बाद हम इसमें हर एक चैन में से डबल क्रोशिया निकालेंगे। हर एक चैन में से डबल क्रोशिया निकालेंगे। इतने ये लगा निकाल लेते हैं, फिर हम दिखाएंगे आपको कैसे करना आगे। बना ली इसकी सारी चैन। अब हम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3 और अब हम सभी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 में तो हम सिंगल करके बनाएंगे, एक में एक बनाया, अब नेक्स्ट वाले में फिर एक बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब 2 में तो बनाएंगे एक एक और थर्ड वाले में बनाएंगे 2। ऐसे करके हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं, फिर आगे दिखाएंगे क्या करना है। इसमें हमने एक एक में 2 बार तो एक एक करके डबल क्रोशिया निकाला, थर्ड चैन में हमने 2 बार करके निकाला। अब हम जो आगे नेक्स्ट कलर लगाएंगे उसमें सभी में एक एक ही निकालेंगे, दो नहीं निकालेंगे। पहले हम 3 चैन बनाएंगे और फिर हम एक एक करके डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसको लाइन को हम पूरा कर लेते हैं, दिखाती हूँ मैं कैसे करते हैं। पहले 3 चैन बना लेते हैं और 3 चैन बना ली, फिर हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, उससे नेक्स्ट भी डबल क्रोशिया। अब ये पूरी लाइन में डबल क्रोशिया बना के हम इसे पूरा कर लेते हैं। अब हमने ये बना ली है सब में डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए हमने नेक्स्ट कलर लिया है और 2 चैन बनाएंगे हम इसमें, एक और एक, 2 चैन बना ली। अब हमने 2 चैन बनाने के बाद अब हम सभी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इस
तरीके से सिंगल क्रोशिया बनेगा ऐसे। और ये अब पूरी लाइन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने ये कैप बना ली है। पहले हमने चैन बनाई थी, फिर चैन बना के फिर हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें सब में। अब डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है लास्ट में। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक चैन बना ली जिससे हमारी कैप भी गुम नहीं होगी। चैन बना के एक यहाँ पे नोट लगा दी, एक यहाँ पे नोट लगा दी, तो जिससे हमारी पगड़ी गुम नहीं होगी। ये हमने हमारी ड्रेस बना ली है। देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आप किसी को भी ये ड्रेस चाहिए हो या फिर ऐसी कोई ड्रेस बनवानी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।